कितने दुखी होंगे तुम्हारे पति लोग, तुम्हारे परिजन, बिना बताए तुम सब चली आई। भगवान समझाते गोपियों को। भगवान कहते गोपी, सती स्त्रियों की बड़ी महिमा है। आपको मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं। भगवान गोपियों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते गोपी, मालूम है एक बड़ी सती स्त्री थी और उसका पति जो था वो ब्राह्मण था। भिक्षाटन करते थे वो पति पत्नी। एक बड़ा छोटा सा नन्हा सा सुकुमार सा सोलोना सा बालक था जो कि अभी घुटुरुन घुटुरुन चलता है, घुटने के बल। अभी बोल भी बहुत नहीं पाता था। और जो पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति गए थे जंगल से महाराज, लकड़ी ला करके आए थे, थके थे। पत्नी बैठी थी और जब पत्नी बैठी थी तो पति आकर के पत्नी के ऊपर सिर रख करके गोद में बैठ गए और बैठे बैठे महाराज सो गए सिर रख करके। और जब सिर रख करके सोए तो मालूम है जो पतिव्रता स्त्री थी ना, वो धीरे धीरे अपने आंचल के पल्लू से हवा करने लगी। अब जब वो हवा करने लगी तो पति तो महाराज खर्राटे लेने लगे। अब इतने में क्या हुआ कि जो छोटा सा बालक है ना, धीरे धीरे घुटने के बल, चूंकि जो वेदवादी ब्राह्मण होते हैं ना, जो संध्यावादी ब्राह्मण होते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, उनके यहाँ अग्नि हमेशा चैतन्य ही रहती है। अग्निकुंड में हमेशा अग्नि चैतन्य रहती है, अग्नि बुझती नहीं है। और वहीं अग्नि के समीप में ही, बगल में ही वो अपने पति को लेकर के बैठी थी। अब चुप, पति सो गया। और इतने में क्या हुआ कि छोटा सा बालक जो कि धीरे 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 घुटने के बल महाराज अग्नि कुंड के समीप बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब वो स्त्री महाराज अपने बच्चे को देख रही है। वो सोच रही है कि हे भगवान, कहीं ये बच्चा छोटा सा, अभी इसको कुछ जानकारी तो है नहीं, और कहीं अग्नि कुंड में गिर गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब वो क्या करे? बच्चा तो धीरे 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 अग्नि कुंड के समीप जा रहा है। अब इधर ये सोच रही है कि मैं यदि उठूंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की नींद में खलल पैदा होगी और मैं अपने बच्चे को बचाऊं कैसे? बचाऊंगी नहीं तो बच्चा मर जाएगा। इतना छोटा सा बच्चा है, जानता नहीं है, मैं क्या करूं? अभी इतना सोच ही रही है कि धीरे 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 बच्चा अग्नि कुंड के समीप पहुंच गया। अब महाराज वो गोपी, वो जो स्त्री थी ना, स्त्री देख रही है बच्चे को समीप आते हुए। अब स्त्री बार बार सोच रही है, भगवान क्या करूं, कैसे करूं? उठूं तो मेरा पातिव्रत नष्ट होता है, नहीं उठूं तो मेरे बच्चे के ऊपर बड़ा भारी संकट। और देखते ही देखते महाराज बच्चा अग्निकुंड में गिर जाता है। तुरंत वह स्त्री भगवान अग्निदेव का स्मरण करती है, हे अग्निदेव, मेरे बच्चे का रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि मैं अभी अपने पातिव्रत धर्म के कारण अपने बच्चे को मैं बचा नहीं सकती। और महाराज इतना कह ही रही है कि अग्निकुंड से साक्षात अग्निदेवता उस बच्चे को लेकर के प्रकट हो जाते हैं, उस बच्चे की रक्षा कर लेते हैं, उसके पातिव्रत धर्म के कारण। भगवान गोपियों को ये उदाहरण दिए कि पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है महाराज। और तुम लोग कैसी पतिव्रता हो? बिना अपने पतियों को बताए भाग करके चली आई है? अब गोपी महाराज जमीन को कुरेद रही है अपने चरणों के अंगूठों से। गोपी ने कहा, हो गया आपका, हो गया तो मैं भी कुछ बोलूं? भगवान मेरे तो हो गया, तुम बोलो। बोले सुनो, आपको क्या पता कि आपको ही उदाहरण आता है, मुझे भी आता है। गोपी बोली कि प्यारे, एक विप्र देवता थे, उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। इतनी पतिव्रता थी कि सुबह उठती थी तो सबसे पहले उनके चरणों को धोती थी और चरणों
को धुल करके चरणामृत लेती थी, इसके बाद फिर कहीं जाकर के कोई कार्य आदि करती थी। उसका ये नियम था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके पति को बाहर जाना पड़ा कुछ समय के लिए। अब वो तो बाहर जाना चाहते थे। अब पत्नी जो थी वो इतनी पतिव्रता थी कि सुबह में जब तक पाद प्रक्षालन न कर ले अपने स्वामी का, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। अब उसके सामने तो भारी विपत्ति, अब वो करे तो करे क्या। तो उनके पति ने एक हल खोजा, एक सॉल्यूशन दिया। बोले देखो ऐसा है देवी, जब तक मैं बाहर रहूंगा तब तक तुम एक मेरी छोटी सी मूर्ति ले लो और इन्हीं को अपना स्वामी मान करके पूजन करना। जब तक मैं आ नहीं जाता मुझे मान करके यही पूजन करना। जब मैं आ जाऊंगा तो फिर मैं आ ही गया। तो फोटो मूर्ति दे करके महाराज पति चला गया। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं तो भाई अब उस मूर्ति की, उस फोटो की पूजा कर रही हूं अपने पति को पति मान करके, फोटो को। अब एक दिन संजोग से मेरे पति जहां गए थे वहां से वापस आते हैं, मैं दरवाजे बंद करके अंदर अपने फोटो वाले पति की पूजा कर रही हूं। अब पति आकर के दरवाजे पर खोलो, अब वो चिल्लाए रहे हैं, अरे देवी दरवाजा खोलो। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप ये बताओ कि अब मेरे शरीर के जो असली पति हैं वो आ गए हैं, तो क्या मुझे फोटो वाले पति की पूजा करनी चाहिए या मुझे जाकर के दरवाजा खोल के उनकी अगवानी करनी चाहिए। भगवान बोले भले आदमी, अरे जब शरीर के असली पति आ गए तो फिर डुप्लीकेट पति की क्यों पूजा कर रही हो। बोले लो साहब आपने हल तो कर दिया, समाधान तो आपने कर दिया। जब मैं ये जान गई कि जब मेरे असली पति आप हो तो मैं फिर क्यों संसार के डुप्लीकेट पतियों के चक्कर में पड़ूं। जब मैं ये जान ही गई कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही जगतपति हो, आप ही जगत पिता हो, तो मैं फिर क्यों संसार के पतियों के पीछे पड़ूं। जब मुझे ये पता हो गया कि आप ही सर्वस्व हो तो इसमें गलत क्या है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अब महाराज रास आरंभ हुआ। बोले बाहु प्रसार परिरंभ कर नीवी स्तनाल भन नर्मन जो गलवैया डाल करके महाराज रास शुरू हुआ। इतने में आया कामदेव आता है। कामदेव आकर के महाराज सोचता है कि मैंने शंकर भगवान को जीत लिया, मैंने ब्रह्मा को दौड़ा दिया, नारद अच्छे खासे संत की शकल को सुंदर से बंदर बनवा दिया, तो ये क्या चीज है। अरे ये तो अनंत स्त्रियों के साथ में महाराज रास कर रहे हैं, अब तो हमको पूरा चांस दे रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ तुम भी आजमा के देख लो। महाराज रास में कामदेव ने टक टक के तीर चलाए। वशीकरण, उच्चाटन, मोहिनी, स्तंभन, क्या क्या नहीं चलाया कामदेव ने, लेकिन भगवान के चित्त पर नेक भी प्रभाव पड़ा नहीं। कामदेव को उठा करके भगवान आकाश में उल्टा टांग दिए। कामदेव नतमस्तक हो गया और अच्युत कह करके भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी। महाराज भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत। अच्युत भगवान की जय। न च्युतः अच्युतः, जो कभी अपने पथ से च्युत नहीं होता, पतित नहीं होता, उसको कहते हैं अच्युत। और महाराज भगवान शंकर से भी रहा नहीं गया। भगवान शंकर भी बोलते हैं कि भैया मैं भी जाऊंगा रास में, इतना सुंदर रास हो रहा है, मैं ना जाऊं, ये संभव ही नहीं है। भगवान शंकर पहुंचते हैं रास में। ललिता विशाखा सखी कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हो।
ये कोई पुरुष इसमें इस रास में अलाउ नहीं है, आप लोगों की एंट्री नहीं है। बोले फिर? बोले गोपी बनना पड़ेगा। बोले बनाए दो गोपी, क्या करना है? अब महाराज मानसी गंगा में भगवान शंकर को वो गोता लगाई ललता विशाखा सखियों ने। भगवान शंकर महाराज नथिया फरिया पहन करके तैयार हुए गोपी बन करके। भगवान का एक नाम पड़ गया गोपीश्वर। बोलिए गोपीश्वर भगवान की। बंसीवट एक जगह है वृंदावन में, बंसीवट मोहल्ला है, और बंसीवट मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव महाराज विराजे हैं, और बंसीवट में ही महारास हुआ। भगवान गोपीश्वर बने, गए ही नहीं। बोले जे सुख छोड़ के जाऊंगा कहां, जानो ही नहीं कहूं। एक महाराज पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा आती, आपको बता दें। भगवान शंकर काशी में है, काशी में बैठे बैठे भगवान शंकर मरणोपरांत सबको मुक्त करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन मरने के बाद जब कोई व्यक्ति काशी में शरीर छोड़ता है तो भगवान शंकर की प्रसन्नता होने से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर वृंदावन में बैठ करके गोपीश्वर के रूप में 4 प्रकार से सबको मुक्ति बांट रहे हैं। माता पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर, बोली देवी एक तो सिर्फ वृंदावन में किसी का जन्म हो जाए, मरे कहीं भी कोई चिंता की बात ना है, सिर्फ जन्म हो जाए किसी भी व्यक्ति का ब्रजमंडल के अंतर्गत, भगवान शंकर उसको मुक्त कर देते हैं, अभय दान दे देते हैं। कहते हैं कि भाई जन्म तो प्रारब्ध बस होता है, कौन जाने किसका कहां जन्म हो। अब मान लो जन्म ना हो तो बोले दूसरा उपाय यह है कि किसी की ब्रजमंडल में मृत्यु हो जाए। यदि कोई व्यक्ति ब्रजमंडल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शरीर छोड़ देता है वृंदावन में, तो भगवान शंकर 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा उसको करा करा करके महाराज मुक्त कर देते हैं। देवी कहती है ये बताओ बाबा, ये आना और जाना, किसी का मृत्यु होना और किसी का जन्म होना, ये कोई अपने बस में तो है नहीं। अब जन्म भी अपने बस में नहीं है, मृत्यु भी अपने बस में नहीं है, तो बोले कोई चिंता की बात ना, जन्म भी न हो कोई बात ना, मृत्यु भी नहीं हो कोई बात ना। अरे शरीर कहीं भी छूटा ले आकर के वृंदावन में उसका दाह संस्कार करवा दो, इतने समय पर उसको अभय कर देता है। बोले यदि कोई व्यक्ति ये भी न कर सके तब क्या करे? बोले चौथा उपाय यह है कि वृंदावन में जाकर के 16 संस्कार में कोई एक संस्कार कर ले, चाहे गर्भाधान कर ले, चाहे नालोच्छेदन कर ले, चाहे वहां जाकर के नामकरण संस्कार कर दे, चाहे कर्ण भेदन संस्कार कर दे, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार कर दे, चाहे अन्नप्राश संस्कार कर दे, जो कोई संस्कार 16 में एक भी कर देता है, मैं वृंदावन में पड़े पड़े गोपीश्वर के रूप में उसको मुक्त कर देता हूं। भगवान गोपीश्वर वृंदावन से गए ही नहीं कहीं। और महाराज गोपियां जो है ना, भगवान एक एक रूप से 2-2 गोपी के बीच में भगवान खड़े हैं, और अब रास शुरू हो रहा है। भगवान 2-2 गोपी के बीच में एक एक बन करके खड़े हैं, और सेम एक ही जैसे हर गोपी को दिख रहे हैं। गोपियों को महाराज अभिमान आ गया, अरे देखो तो सही, मैं जगत पति को नचा रही हूं अपने इशारों से, मैं जगत पति को अपने इशारों से नचा रही हूं महाराज। गोपियों को तो अभिमान हुआ, और जब जिसको आया अभिमान वहां से खिसक जाते हैं। भगवान को अभिमान प्रिय है नहीं,
भगवान वहां से महाराज अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि राधा रानी वहीं खड़ी थी। राधा रानी को लगा कि जिस प्रकार से प्रेम ये गोपियों से करते हैं, सेम वही प्रेम हमसे भी करते हैं। जैसे उनको सम्मान देते हैं वैसे ही सम्मान हमको देते हैं। अरे उन गोपियों में और मेरे में अंतर क्या रह गया? तो भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए तो महाराज सब गोपियां बिलख बिलख करके रोना शुरू करी। सब गोपियां भगवान को ढूंढना शुरू करी। भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां महाराज उस जगह पहुंच गई जहां पर श्री राधा रानी के साथ में भगवान बैठे बैठे उनको मना रहे हैं। जहां पर बैठे बैठे भगवान उनको मना रहे हैं, वहां जाकर के गोपियां पहुंची। और जैसे ही गोपी पहुंची भगवान को ढूंढते ढूंढते, तो राधा रानी ने तुरंत कहा कि हे प्रियतम, मुझको ना अब चला नहीं जा रहा, तो आप मुझे स्कंधा आरोह्यता, अपने स्कंध पर, अपने कंधे पर बिठा लो ना। तो भगवान ने कहा बैठ जाओ, लेकिन चलोगी कहाँ? तो श्री जी बोले नयमाम यत्र ते मनः, अब जहां आपकी इच्छा हो वहां आप लेकर के चलो। जैसे ही श्री जी ठाकुर जी के कंधे पर बैठना चाही, भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज श्री जी को मूर्छा आ गई। भगवान छोड़ करके चले गए और क्या कहते हैं? बोले मुरली बजा के मोहना, अरे मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, बजा
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। जैसे ही राधा रानी की मूर्छा टूटती है, सब लोग भगवान के विविध नामों को ले लेकर के पुकार पुकार के भगवान का स्मरण कर रही है। धीरे 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 महाराज एक एक जगह जाकर के अन्वेषण कर रही है ठाकुर जी को। श्री जी से कहते हैं, क्यों किशोरी जी, यदि आप कहो तो मैं वन में और अंदर प्रविष्ट हूं, ठाकुर जी को ढूंढूं। किशोरी जी ने कहा कि देखो, जो वस्तु जहां खो जाती है ना, उसको वहीं ढूंढने पर वो वस्तु वहीं प्राप्त होती है। जो वस्तु जहां खोएगी वहीं पर प्राप्त होगी। इसलिए वो जहां अंतर्हित हुए हैं हम लोगों को छोड़ करके हम लोग वहीं चलती हैं। बोली पुनः पुलिनमागत्य कालिन्या कृष्ण भावना समवेतो जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। चलो क्यों ना हम सब जमुना जी की उस पुलिन पर पहुंचते हैं और वहीं चल करके श्री ठाकुर जी को ढूंढते हैं। और महाराज वहां जाकर के गोपियां रुदन करने लगती हैं, बड़ा विरह व्याप्त होता है। और उन विरह से युक्त गोपी एक भगवान का गीत गाती हैं, जिनको कहते हैं हम सब गोपी गीत। आइए थोड़ी देर हम सब गोपी गीत का स्मरण करते हैं। जयति ते
सेसु तेनाटमी मटसी तद्व्यथतेन किंस्रित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीः भवदायुषाम्। गोपियां भगवान के विरह में आकर के महाराज विरह गीत गोपी गीत गाती हैं। भगवान प्रकट नहीं होते तो मालूम है गोपियां क्या कहती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारा रुरुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं तो गोपियां एक स्वर से रोना शुरू करती है भगवान के विरह में। जिस दिन भगवान के लिए रोना व्यक्ति जान जाएगा ना, उस दिन भगवान दूर नहीं होंगे। जिस दिन व्यक्ति हृदय से भगवान के लिए तड़पना शुरू कर देगा, उस दिन भगवान का अनुभव होने लगेगा। रोने से भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। और जैसे ही गोपियां रोना शुरू करी महाराज, तो तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवी साक्षात् मनमथ। जैसे ही गोपियां भगवान के विरह में रुदन करना शुरू करी महाराज, भगवान कृष्ण उसी अवस्था में गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोले रासेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं मालूम है गोपियां भगवान का पीतांबर पकड़ करके खींचने लग जाती हैं। कोई गोपी अपने आंचल को बिछा देती है और भगवान को ले जाकर के वहां बिठाती है। और महाराज बिछा करके गोपियां भगवान के साथ में प्रेम करती है। और अब भगवान गोपियों के साथ में रास शुरू करते हैं। बोले रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। जैसे ही भगवान अब रास करना चाहते हैं तो भगवान हर दो गोपी के मध्य में एक एक भगवान दिखाई देने पड़े। और महाराज अब रास शुरू हो गया। बोले पादान्यासेर्भुज विरुद्धभी सास्मितैर्भुविलासै भाजन्मध्ये कुचपटै कुण्डलैर्गण्डलोलै सृजुन्मुख्यः कमलनसना ग्रन्थयः कृष्णवधवो गायन्त्यस्तं त्वरितैव मेघचक्रे विरेजु। अब प्यारे जो के साथ में गोपियां नृत्य करने लग जाती हैं, अपने भवों को मटकाते हुए महाराज कभी आगे कभी पीछे इस तरह से गोपियां अब नृत्य करती है। ठुमुक ठुमुक करके पांवों को आगे रखती है, पीछे रखती है। रास शुरू हो गया महाराज। आइए हम सब भी भगवान के दिव्य रास में प्रवेश करते हैं।
रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे प्यारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे प्यारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे प्यारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे प्यारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे
वधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितान् शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदयोगमास्वपहिनोत्यचिरेण दिव्य महारास हुआ और महाराज महारास में समस्त गोपांगनाओं को भगवान कृत किए, कृतार्थ किए। और मालूम है जो कोई भी ये रास का प्रसंग सुनता है, जो कोई भी इस रास का प्रसंग सुनता है महाराज, यदि किसी को हार्ट की बीमारी हो, यदि किसी को हार्ट की बीमारी हो और कोई नित्य रास का पाठ करता है, रास पंचाध्यायी का, तो ये भागवत जी का आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करता है और उसको हार्ट संबंधित कोई भी विकार है तो निश्चित रूप से उसके वह विकार दूर होते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आगे नंद जी अंबिका बन जाते हैं। अंबिका बन जब पहुंचते हैं तो उनको अजगर ग्रस लेता है। भगवान उस जाकर के अपने पूज्य पिता नंद बाबा को मुक्त करते हैं। मुंजाग्नि का भगवान पान करते हैं और मालूम है श्री ठाकुर जी आज नंदगाम बैठे हैं और इधर नारद बाबा ये सीधे मथुरा महाराज पहुंचते हैं। मथुरा जाकर के कहते हैं कंस से कि आप श्री कृष्ण को कब मारोगे, क्योंकि मैं कृष्ण को मरता हुआ देखना चाहता हूं। मैं आपके हाथे कृष्ण को परसों मरता हुआ देखना चाहता हूं। आप उनको मारो, क्योंकि आप मारोगे नहीं तो वो तुमको मार देगा, और मैं चाहता हूं कि तुम जाकर के झट मार दो। बहुत समझाया, समझ में बात आ गई। कैसी दैत्य को भेजा, भगवान ने मार दिया। इधर नारद बाबा खुद पहुंच गए भगवान के पास। हाथ जोड़ करके बाबा ने कहा कि प्रभु प्रभु मारोगे कंस को, यानी नाको दम कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले बाबा एक बात बताओ, वहां गए थे कंस के पास, क्या कह करके आए हो? कंस के पास गए, कंस से क्या बोले हो? कंस से बोल करके आए हो कि मैं परसों कृष्ण को मरते हुए देखना चाहता हूं, और यहां आकर के मुझसे कहते हो कि कंस को चल के मारूं। तुम परसों जाकर के कंस पर विजय प्राप्त हमें देखना चाहते हो, तुम्हारी यही इच्छा है? बोले हाँ, आप जल्दी उसको मारो, क्योंकि नाको दम कर रखा है कंस। बोले ठीक है, जवाब क्या बाबा, बट मारू कैसे? बोले मैंने कह के आया है, मैंने जाकर के कहिए कंस से कि तुम एक धनुष यज्ञ का आयोजन करवाओ, स्वामी कृष्ण को बुलाओ, और प्रभु आप चले जाना, आपके लिए और आसानी होगी, झट वहीं सबको मार आना। अब वहां से एक राक्षस आते हैं, सब ब्रजवासी दुख पाते हैं, तुम ही चले जाओगे तो सबको घड़ाम धड़ूम से मार करके आ जाओगे। बोले कि देखते हैं। इधर महाराज कंस आपातकालीन मीटिंग बैठाई। कंस ने मीटिंग